अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जो ज्वाइन होते जाएंगे वो हमें देख पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर ने किस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया और जो है वो उसको फतह कर लिया, और काफ़ी सारे एरियाज जो हैं हिंदुस्तान में अपने बनाए। अलेक्जेंडर के हमले से एक बात ये साबित होती है कि एक तो हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। रियासत जो है एक दूसरे को तस्लीम नहीं करती थी, जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ बहुत इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से जो है एक दूसरे की मदद नहीं की जाती थी। तो कोई भी बाहर से अगर कोई हमलावर आ रहा है तो बड़ी आसानी के साथ इनके ऊपर हमला किया करता और जो है कामयाब होके यहाँ से चला जाता था। अलेक्जेंडर ने जो है वो दो तीन शहर भी जो है वो तामीर करवाए, नाम चेंज करवाए, ठीक है। अपने घोड़े के नाम पे भी रखा। बोके नाला एक शहर जो है वो बनाया, जो कि बोके नाला जो है एक घोड़े का नाम था, तो एक शहर उसके नाम पे बनाया। दूसरा शहर जो है वो पोरस से फतह की यादगार पे बनाया गया, उसका नाम रखा गया लंकाटिया। इस तरीके से शहर बनाए गए, ठीक है जी। हैंड रेज कर रहे हैं शाहिद जी। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपकी पिछली क्लास नहीं ली थी, अगर हो सके मैम काइंडली आप थोड़ा पिछला दोहरा दीजिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, ओके मैम, ठीक हो गया मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अलेक्जेंडर जो हैं वो अपनी हुकूमत कायम करके जो है यहाँ से चले जाते हैं, और लेकिन जो है अपने गवर्नर्स जगह जगह बैठा देते हैं। अब होता ये है कि जो पोइटिया चाणक्य होते हैं वो पोरस के साथ होते हैं और पोरस को स्ट्रैटेजीज वाइज बता रहे होते हैं, और पोरस को कहते हैं कि इस हुकूमत को, उनको पोरस में नज़र आता है कोई ऐसा हुक्मरान एक जो कि हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ सकता है, एक हुकूमत में ला सकता है,
आपस में जोड़ने की ताकत रखता है, और जो है एक प्लेटफॉर्म पर जो है बाकी रियासतों को भी एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, जो कि खुद एक हिंदू भी है, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त जो है वो बुद्ध मत भी ज़्यादा उभर रहा था, तो उनको ये खदशा था कि भाई ओरिजिनल जो है यहाँ का ओरिजिनल मज़हब जो है यहाँ का वो तो हिंदू है, हिंदुइज्म है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध मत इतनी परवान चढ़े कि जो ओरिजिनल मज़हब है यहाँ का वो ना दब जाए। तो वो इस चक्कर में भी थे कि कोई ऐसा एक हिंदू हुक्मरान हो जो कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो काबिज़ हो, और ऐसा हो कि हिंदू जो मज़हब है, हिंदू जो ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करता हो और लोगों से फॉलो करवा भी सके। तो कोई एक ऐसा जो है वो जांबाज चाहिए था, तो उनको जो है पोरस के अंदर नज़र आया। पोरस, क्योंकि पोरस जो है वो हार गया था, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसको मारा नहीं था, वो पोरस फिर भी ज़िंदा था, लेकिन अलेक्जेंडर के जाने के बाद जो है पोरस को किसी साजिशी का शिकार होता है और पोरस जो है उसको मार दिया जाता है। चाणक्य का ख्वाब यहाँ पे जो है वो टूट जाता है, तो चाणक्य अब तलाश करते हैं कोई ऐसा एक और शख्स जो कि उन लोगों को डिफीट भी कर सके जिन्होंने पोरस का साथ नहीं दिया ताकत में होते हुए। क्यों? एक एक नाम उभर के आता है मगध का, मगध एम्पायर का। वहाँ पे जिस वक्त पोरस और अलेक्जेंडर की जंग हो रही होती है वहाँ पे एक एम्पायर होता है मगध, और वहाँ पे जो है वो हुक्मरान होते हैं वो नंद होते हैं। नंदा खानदान की हुकूमत होती है। ये निचले जात के होते हैं, लेकिन जो है ये हुकूमत में आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत सुपीरियर महसूस करते हैं, और जो है वो इनको मानते नहीं हैं और पोरस की मदद नहीं करते। एंड जंग के दिन जो है वो पोरस के साथ बाइकआउट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से पोरस जो है जो वजह एक और वजह कहलाती है पोरस के हारने की, तो वो एक ये भी होती है। बड़ा डीपली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई नंदा फैमिलीज पोरस की उस जंग में शामिल ज़रूर हुए थे, लेकिन पोरस का उन्होंने साथ नहीं दिया था, एंड वक्त पे साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पोरस हार गया। लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर का भी साथ नहीं दिया था, ठीक है, पर वो हार गए थे पोरस इस वजह से। अब नंदा ही खानदान में अब चूंकि चाणक्य जो है वो एक टीचर हैं, उनका ताल्लुक टैक्सिला से है, तो वो उनका दूसरे शहरों में दूसरे स्टेट्स में आना जाना उनका लगा रहता है। तो यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। अब चंद्रगुप्त मौर्य जिस वक्त पोरस हैं उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य छोटे हैं, लेकिन पोरस के मरने के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़े हो जाते हैं तो तब जो है चाणक्य इस्तेमाल करते हैं नंदा खानदान को ख़त्म करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को नज़र आता है एक वॉरियर उनके अंदर, और जो है अपनी और चाहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आगे बढ़ के हिंदुइज्म को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य का इस्तेमाल किया जाता है और नंदा खानदान को यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे, हर किताब का हर ज़बान का एक अलग कॉन्सेप्ट निकल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के मुताबिक। पहले तो ये देखते हैं कि मौर्य, मौर्य क्या वर्ड है, मीम वाओ रे छोटी ये और हे, मौर्य, इसको मोरा भी पढ़ते हैं, अलिफ लगा देते हैं ये हटा के, और इसको मोर भी पढ़ते हैं, ठीक है। हर ज़बान में अलग अलग इसका वर्ड हमें मिलता है। एक सबसे पहला मिथ, सबसे पहला जो कन्फ्यूजन में मिलता है वो ये है कि इनकी जो मदर थी उनका नाम मोरा था, तो इनका नाम जो है वो मोरिया पड़ गया, ठीक है। एक जो है ये यहाँ ये कंफर्मेशन में थी, ठीक है। और इसी वजह से इसने अपनी अपनी मदर से काफ़ी प्यार करते थे,
इस वजह से ही इन्होंने अपनी सल्तनत का नाम भी मौर्य डायनेस्टी रखा। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं पाली ज़बान के ऊपर, पाली ज़बान के रिकॉर्ड्स के ऊपर, जो हिंदू मज़हब की जो पाली ज़बान में मिलती है वहाँ पर उसके रिकॉर्ड आ देते हैं। अकॉर्डिंग टू पाली ज़बान, इनकी जो फैमिली बिलोंग करती है वो शास्त्री फैमिली से, ट्राइब से बिलोंग करती है, और इनका जो फैमिली नेम है वो साकिया है। ठीक है, ये एक दूसरी मिथ हमें यहाँ पे मिलती है कि इनकी फैमिली जो है वो शास्त्री मिलती है, और हो सकता है इसी वजह से कंसीडर किया हो चाणक्य ने इनको, क्योंकि वो यकीनन कहीं ना कहीं सुपीरियर ज़रूर होंगे कास्ट में अपनी, तो इस वजह से, क्योंकि चाणक्य एक ब्राह्मण थे और वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि मज़हब को आगे बढ़ाए, तो यकीनन ब्राह्मण्स तो कभी कंसीडर करते ही नहीं थे नीची कास्ट के लोगों को, तो हो सकता है ये कोई ना कोई ऊंची कास्ट का बंदा हो। ठीक है, एक में ये आ जाता है। तीसरा में ये आता है कि जस्टिन जो है वो राइटर है। जस्टिन जो है उस वक्त के दौर में चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में राइटर हैं। तो जस्टिन ये लिखते हैं, राइटर हैं मगध के, तो वो दो कॉन्सेप्ट निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मटरनल साइड, मतलब मदर की साइड से वो शूद्र हो। ठीक। और फादर की साइड से, पैटर्नल साइड से वो शास्त्री हो। इस वजह से हमें उनके पीछे बैकग्राउंड, उनकी पैदाइश और उनके फैमिली बैकग्राउंड हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि शूद्र को कोई कंसीडर नहीं करना चाहता एज अ जो है वो हुक्मरान। ठीक। एक ये चीज़ हो गई जो कि काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि यही चीज़ हो। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू जीनिज्म। अच्छा, जीनिज्म में हम क्यों जाते हैं, जीनिज्म के अकॉर्डिंग क्यों जाते हैं? होता है कुछ ये है, मैं लास्ट का बता रही हूँ। पूरा सल्तनत जो है वो फाउंड हो गया, एक हुकूमत का आगाज़ हो गया, ठीक है, उनके बेटे हो गए, सब कुछ हो गया। आखिरी वक्तों में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम अब ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, जीनिज्म को भी देखते हैं। तो जैनिज्म के मुताबिक जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो फादर होते हैं वो जो नंदा ख़ानदान है, नंदा रूलर में जो है वो नौकरी करते हैं, और जो है वो पीकॉक्स को जो है टेक ओवर करते हैं, मतलब मोर को टेक ओवर करते हैं, मोरों की हिफाजत करते हैं, मोरों की रखवाली करते हैं, मोरों के वहाँ पे वो उसके मास्टर होते हैं, जिसकी वजह से ये नाम मौर्य पड़ा। ठीक है, मोर से मौर्य पड़ा, मोरा से मौर्य पड़ा। ठीक है, ये जो मोर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, मोर, मौर्य, मोरा और मोर। अगर हम ये दो मोर और मोरा पढ़ें तो ये हम क्यों कंसीडर करते हैं, हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये बात अब आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस चीज़ का? इसमें कोई क्वेश्चन है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोर, मौर्य कैसे पढ़ा, मोर या फिर मोरा से हुआ? कोई क्वेश्चन है इसमें? नो मैम। नहीं, ठीक है। ठीक है, नंद राज जो हैं वो मगध में रूल कर रहे थे, और जो है मगध इनके पास था, और जो कैपिटल पड़ रहा था वो पाटलिपुत्रा पड़ रहा था, जो कि अब का पटना है। ठीक है, अब का जो पटना है वो है। ठीक है, ये जो मगध है, ये तामीर जो हुआ है ये तकरीबन बिम्बिसारा ने करवाया है इसको तामीर।
ठीक है, ये गंधारा में आता है इसमें। सही। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि चलो मैं स्लाइड्स मगध का क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्लियर हो गया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को अगर कंसीडर किया कोयतलिया चाणक्य ने, तो उन्होंने इसलिए कंसीडर किया कि भाई एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जो कि बाकियों को डिफीट कर सके, हिंदुस्तान को एक कर सके, और जो है बाहर से आने वाले हमलावरों का डटकर सामना कर सके। एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन अब वो नंद खानदान नहीं चलाएगा वो हुकूमत। तो नंद खानदान जो है वो काफ़ी जो है वो काफ़ी जो है नंद खानदान नंद जो है नंदराज जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी जो चाणक्य हैं उनसे इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से अब चाणक्य ये नहीं चाहते कि नंदराज जो हैं वो आनंदराज जो हैं वो वहाँ पे बैठें और जो है हुकूमत चलाएं। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को उनके सामने लेके आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिस वक्त पाटलिपुत्रा पे हमला करते हैं और मगध इनके हाथ में आ जाता है, उस वक्त जो है ये तकरीबन 21 साल के होते हैं, 21 बरस के होते हैं। ठीक है, ये जो मैप मैं आपके सामने शो कर रही हूँ मौर्यन एम्पायर का, ये मैप देख लें, ये मिडिल ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, पाटलिपुत्रा की तरफ भी यहाँ पे आ रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, ये पहली हुकूमत है। इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी हुकूमत नहीं कायम हुई थी। राजा होते थे, महाराजा भी यहाँ पे होते थे, लेकिन इतनी बड़ी हुकूमत के साथ नहीं होते थे। ये स्टेट्स जो हैं यहाँ पे एक राजा है, इनके ये अलग अलग स्टेट्स हैं और एक राजा के हुक्म पे पूरी जो है वो सल्तनत चल रही है। यही चीज़ कोयतलिया चाणक्य चाहते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो काम किया। ठीक, अब होता ये है कि मगध को कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो मगध को कैप्चर किया जाता है। अच्छा, अब जो है इस मैप में ही देखें कि जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, बैक्टीरिया भी नज़र आ रहा होगा, और जो है बाकी के इलाके जो नज़र आ रहा है, और बाकी के इलाके जो इसके ऊपर के इलाके हैं जो नज़र नहीं आ रहे, मतलब अलेक्जेंडर के हाथ में ये आ चुके थे। यहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत राइज हो रही थी, तो अब ये होता है कि अलेक्जेंडर के काफ़ी सारे एरियाज जो हैं वो उनको ख़त्म किया जा रहा होता है, उनको भी अपनी सल्तनत में लाया जा रहा होता है, जो कि लास्ट में अलेक्जेंडर के साथ जो देते हैं वो सिल्वकस नेक्टर साथ देते हैं अलेक्जेंडर का। तो उनको मालूम होता है कि भाई जो है वो हिंदुस्तान में हुकूमत कमज़ोर पड़ रही है उनकी। तो एक वक्त ये भी आता है कि सिल्वकस नेक्टर फिर दोबारा हिंदुस्तान आते हैं। अच्छा, अब चाणक्य को देख लेते हैं। ठीक है, चाणक्य कौन थे? इनकी जो मदर है वो हमेशा से चाहती थी कि ये जो है वो एक टीचर का रोल अदा करें और लोगों को जो है वो तालीम फरोग करें, तालीम दें। इनका जो नाम था, इनका जो ओरिजिनल नेम था, विष्णुगुप्ता नाम था इनका। इनको कोयत्या चाणक्य के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इनका जो ओरिजिनल नेम था विष्णुगुप्ता था। और ये जो टीचर बने तो ये तक्षशिला के
टीचर थे और वहीं के ये रिहायशी हैं। ठीक है। और विष्णु गुप्ता जो हैं वो चाणक्य के नाम से मशहूर हुए हैं। इन्होंने जो है इनके इन्हीं के उसूलों पे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया और काम करते करते इतनी बड़ी हुकूमत को जो है वो लेके आए। ठीक है। चंद्रगुप्त ठीक है, ये लेके आए और फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे बात ये आती है कि जो मगध का एरिया है उसके ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि नंद राज का जो एम्पायर है वो बड़ा ही ताकतवर मजबूत था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अपनी आवाम के ऊपर जो है अपनी आवाम के ऊपर जुल्म करता था। उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाते थे बहुत सारे। अच्छा, उनको बहुत दबा के रखा जाता था। तो इसलिए जो है उस वक्त के राजा से सब परेशान थे, पसंद नहीं करते थे उसको, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एक, एक मिनट एक जस्ट, अब हो गई, आई थिंक अब स्टार्ट हो गई है। जी। बिल्कुल, आप देख लिया करें, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, आप लोग देख लिया करें, ठीक है। चलो खैर है। मगध में थे हम। मगध से फिर वो भागते हुए, उनका पहला हमला नाकाम रहता है और नंदराज को पता चल जाता है कि भाई जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके ताक़ुब में है और जो है वो उनको निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो जिसकी वजह से वो वो जो है वो भाग के पंजाब की साइड पे आते हैं और पंजाब की साइड पे आने के बाद जो है और फिर दोबारा यहाँ से एक और हमला करते हैं और जो है वो हमला लास्ट तरीके से हमला होता है और फिर उसके बाद जो है वो मगध को कैप्चर कर लिया जाता है। अच्छा, अभी जो है वो सिर्फ मगध का एरिया है, बाकी जो है दूसरे एरियाज भी जो है वो कैप्चर करने, तो जिसकी वजह से जो है वो जिसकी वजह से जो है वो सिल्वकस नेक्टर को पता चल जाता है। जिस वक्त मगध को कैप्चर किया जाता है उस वक्त सिल्वकस नेक्टर को पता चल जाता है और सिल्वकस नेक्टर फिर दोबारा जो है हिंदुस्तान का रुख करते हैं और यहाँ आके चंद्रगुप्त मौर्य और सिल्वकस नेक्टर का आमना सामना होता है। अच्छा, एक और बात, जिस तरीके से पोरस और अलेक्जेंडर का आमना सामना होता है पहली दफ़ा और वो हरीफ बन के नहीं मिलते हैं, मतलब एक अनजान लोग होते हैं, उसी तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर का भी आमना सामना होता है। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त बहुत छोटे होते हैं और जो है वो और कोई उनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती, तो अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक दूसरे को देखा हुआ होता है। यहाँ पे सिल्वकस नेक्टर और चंद्रगुप्त मौर्य की जंग के बारे में हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम जो है बात करें तो उनकी जंग और उनके बारे में कुछ नहीं मिलता। सिल्वकस नेक्टर और वो हाथ मिला लेते हैं और जब वो सिल्वकस नेक्टर देखते हैं कि उनके अंदर सारी कैपेबिलिटी है और लड़ना फालतू है, फजूल है, तो सिल्वकस नेक्टर जो हैं वो जो आवाज नेट चल रहा है अभी भी?